नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज आपके लिए अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया है कि यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर अगर कोई भी चतुर्थ श्रेणी का पेपर शेयर करेगा या फिर उसको सॉल्व करवाएगा, उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। और ये चतुर्थ श्रेणी में भी लागू कर दिया है। हालांकि ऑल ओवर जितनी भी एग्ज़ाम्स आगामी होंगी आरएसएसबी की, वो सभी पर लागू किया जाएगा, लेकिन शुरुआत अब यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के लिए की गई है और ये एसएससी की तर्ज पर नियम लागू किया गया है। 1-2 दिन में जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आएगा साथियों। और अभी हाल ही में देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। ये आप लोगों ने हालांकि पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं मानता हूँ ये बिल्कुल सरासर गलत ही है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती के पेपर डिस्कशन, शेयर या सॉल्व करने पर पाबंदी की तैयारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी सोशल मीडिया पर भर्ती परीक्षाओं के दौरान पेपर को शेयर करने, डिस्कशन में सॉल्व करने या फिर एनालिसिस करने और इम्पोर्टेंट पेपर के तौर पर सवाल जारी करने पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके अंतर्गत कोई भी स्टूडेंट्स या कोचिंग सेंटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में नई पाबंदियों को लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में 1-2 दिन में जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और पेपर जो आपका सॉल्व होगा साथियों, वो आपकी सभी परीक्षा होने के बाद में ही शेयर किया जाएगा और उसके बाद उसको सॉल्व कराया जाएगा। एसएससी के पिछले सप्ताह पारदर्शिता का तर्क देकर के यहाँ पर एसएससी के परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों पर सोशल मीडिया पर डिस्कशन, एनालिसिस किसी भी रूप में पेपर कंटेंट या फिर सवाल साझा करने पर उसे 10 साल तक जेल या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना तक का प्रावधान किया गया है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी नो पेपर नो सॉल्यूशन का निर्णय या फिर नियम बना लिया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती की जो परीक्षा होंगी 19 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक, जो 6 पारियों में परीक्षा होंगी, उसकी अवधि में सोशल मीडिया पर परीक्षा के पेपर को शेयर करने, डिस्कशन करने या सॉल्व या किसी भी प्रकार का एनालिसिस करने पर रोक लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 21 सितंबर के बाद ही पेपर को आप शेयर कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके प्रावधान के पीछे कर्मचारी चयन बोर्ड की तर्क है कि इम्पोर्टेंट पेपर बेस्ट सॉल्व पेपर के नाम पर विद्यार्थियों को गुमराह नहीं किया जा सकता। आगामी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर भी युवा भ्रमित होते हैं। इस वजह से यहाँ पर आलोक राज जी, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये निर्णय दिया है। और कहा है आलोक राज जी ने साथियों, चयन बोर्ड के युवाओं के हितों में निर्णय लिया है कि 3 दिन तक युवा खुद की तैयारी पर फोकस कर सकेंगे, सोशल मीडिया से भ्रमित नहीं होंगे और निष्पक्ष ही परीक्षा का आयोजन का माहौल ही कायम रखेंगे। अब यहाँ पर राधे मीणा जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया है कि परीक्षा की तैयारी पुराने पेपरों को ध्यान में रखते हुए होती है। विधानसभा में कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक किए बिना ही ऐसे फैसले लेना स्टूडेंट के खिलाफ होगा और हम इसका विरोध भी करेंगे। यहाँ पर राधे मीणा जी ने अपना तर्क या बयान प्रस्तुत किया है। और हालांकि मैं आपको बता दूं साथियों, अगर विद्यार्थियों के लिए पेपर का पता ही नहीं चलेगा कि बाकी जैसे हमारा कोई पेपर है, पहली पारी में है, पहले पारी के बच्चे को कोई पता, और दूसरी पारी में अगर कोई पेपर है, अगर पहली पारी का वो पेपर देख लेता है तो उसके लिए इतना एनालिसिस हो जाता है। या पहली पारियों में जितने भी पेपर होते हैं, अंतिम पारी में जो व्यक्ति का पेपर होगा, जो विद्यार्थी का पेपर है, वो पहली वाली पारियों से ये पता कर सकेगा कि उसका क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है। तो उससे विद्यार्थियों को पता चल जाता है लगभग कि हमें 2 या 3 दिन के अंदर अपनी तैयारी को और किस तरीके से उन क्वेश्चनों को हम उस टच तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों ने उस पर रोक लगा दी ताकि विद्यार्थियों को पता नहीं चले कि प्रश्न किस लेवल के आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 6 पारियों में एग्जाम होंगी। अब किसी विद्यार्थी का 6वीं पारी में पेपर है तो उससे पहले उसके 5 पेपर और पारियों में होंगे, 5 पारियों के पेपर होंगे, तो उनसे उसको इतना पता चल जाएगा लेवल का कि भाई प्रश्न हमारे इस लेवल के आ रहे हैं। तो उसके लिए 5 पारी को पेपरों को देख करके जो 2 दिन आपको मिलेंगे, उसमें वो पता कर लेगा कि हमारा पेपर कैसा आ रहा है। तो 2 दिन में कुछ ना कुछ 10-20 क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेगा अच्छी तरीके से। तो इसमें कहाँ भ्रमित हुआ विद्यार्थी को लेवल का पता चल रहा है साथी, है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर आरएसएस भी जो डिपार्टमेंट है, उसका ये तर्क जो है बिल्कुल मैं मानता हूँ गलत है। और हमें इस सब के बारे में अच्छी से निर्णय लेना है कि ये लागू करवाना है या नहीं करवाना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग जवाब देंगे। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये अपनी राय दी है कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। विद्यार्थी को पता चलना चाहिए कि पेपर किस लेवल के आ रहे हैं और हमें अपने बारे में किस तरीके का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसका लेवल का पता विद्यार्थी को चल जाता है।
यहाँ पर। हालांकि एसएससी डिपार्टमेंट के माध्यम से जो निर्णय लिए गए थे उसका भी बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था विद्यार्थियों के द्वारा। अब यहाँ पर भी राजस्थान में भी इस नियम को लागू किया गया, तो यहाँ पर भी विरोध करना स्वाभाविक है और मैं कहता हूँ कि विरोध होगा। संतोष बिश्नोई जी जो हमारे गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के यहाँ पर जो टीचर हैं, उन्होंने भी आलोक राज जी से बिल्कुल साफ साफ कहा था कि हम भी इसका सबसे पहले विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले इसका विरोध करूँगा। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के खुद समझदार हैं, आप लोग खुद इस चीज़ के बारे में निर्णय लेंगे और कदम उठाएंगे। सारे विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेटेड बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।